सोचो, हमारी धरती एक आग का गोला। अरबों साल पहले ऐसा ही था। धूल और गैस अंतरिक्ष में घूम रहे थे, अंधेरे में आग का नाच। धीरे धीरे ये बादल एक साथ आए, एक अनदेखी ताकत से खींचे गए। ये और भी गर्म होते गए, पिघले हुए पत्थर का एक आग का गोला। ये आग का गोला हमारी नई धरती थी, अभी अभी पैदा हुई। ये एक खतरनाक जगह थी, आज की धरती जैसी बिल्कुल नहीं। उल्कापिंड धरती से टकराते थे, इसे और भी गर्म बनाते थे। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैस उगलते थे। इस आग के गोले को ठंडा होने में लाखों साल लगे। जैसे ही धरती ठंडी हुई, कुछ जादू हुआ। आग वाली सतह सख्त होकर पथरीली परत बन गई। गर्म पत्थरों से भाप आसमान में उठी, घने बादल बने। इन बादलों से बारिश हुई, एक कमाल की घटना। हजारों सालों तक बारिश हुई, धरती की सतह के गड्ढों को भर दिया, और ऐसे दोस्तों हमारे महासागर बने। अंतरिक्ष से धरती एक सुंदर नीले गोले जैसी दिखती है। पता है क्यों? पानी की वजह से। पानी हमारे ग्रह के ज्यादातर हिस्से को ढकता है, विशाल महासागरों से लेकर घुमावदार नदियों और झिलमिलाती झीलों तक। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। हमें इसे पीने, अपना खाना उगाने और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसकी जरूरत है। लेकिन पानी सिर्फ हम इंसानों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। जानवरों को भी जीने के लिए पानी चाहिए। मछलियां इसमें तैरती हैं, पक्षी इसमें नहाते हैं और हाथी इससे खुद को ठंडा करते हैं। पौधों को लंबे और मजबूत होने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी हमारे ग्रह की जीवन रेखा है। पानी का खास भी है क्योंकि यह 3 रूपों में रह सकता है: ठोस, बर्फ, तरल पानी और गैस, जल वाष्प। महासागरों, वायुमंडल और जमीन के बीच पानी के इस लगातार चक्र को जल चक्र कहते हैं। यह एक विशाल पानी की स्लाइड की तरह है जो हमारे ग्रह को जीवित रखती है। पानी के बिना धरती एक बहुत अलग जगह होती, एक सूखी और बंजर जमीन जो उस जीवन को सहारा नहीं दे पाती जैसा हम जानते हैं। कभी ताजी हवा में गहरी सांस ली है और जिंदा होने की खुशी महसूस की है। इसके लिए हमें अपनी धरती के अद्भुत वायुमंडल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वायुमंडल गैसों का एक कंबल है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है और हमें गर्म रखता है। हमारे वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। हमें सांस लेने और जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पेड़ पौधे बहुत चालाक होते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बाहर निकालते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन, जिसकी हमें जरूरत होती है, छोड़ते हैं। वे विशाल वायु शोधक की तरह हैं। वायुमंडल धरती के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह सूरज की कुछ गर्मी को रोक लेता है, जिससे हमें जीने लायक गर्मी मिलती है। वायुमंडल के बिना धरती एक बहुत अलग जगह होती। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड। इसलिए अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो हमें सुरक्षित और जीवित रखने के लिए धरती के अद्भुत वायुमंडल को धन्यवाद कहना याद रखें। चौथा भाग, बिल्कुल सही। धरती का सोने जैसा क्षेत्र और जीवन का उपहार। दलिया का कटोरा सोचो, बहुत गर्म, बहुत ठंडा या बिल्कुल सही। धरती दलिया के एकदम सही कटोरे की तरह है जो सूर्य के चारों ओर एक खास क्षेत्र में स्थित है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। यह क्षेत्र शुक्र की तरह बहुत गर्म नहीं है और न ही मंगल की तरह बहुत ठंडा है। यह तरल पानी के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही है। इसी सही तापमान के कारण धरती पर जीवन पनप सका। छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल भेल तक धरती पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय विविधता से भरी है। हमारे पास हरे भरे जंगल, विशाल रेगिस्तान और रंगीन प्रवाल भित्तियां हैं जो सभी जीवन से भरपूर हैं। जीवन का यह अविश्वसनीय जाल आपस में जुड़ा हुआ है और धरती की व्यवस्थाओं के नाजुक संतुलन पर निर्भर करता है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं, वह सब एक स्वस्थ और समृद्ध ग्रह पर निर्भर करता है। पांचवां भाग, हमारा एकमात्र घर, अपने अनमोल ग्रह की रक्षा। धरती एक बहुत ही खास जगह है, एकमात्र घर जिसे हम जानते हैं। यह हमें जीने के लिए जरूरी सब कुछ देती है: हवा, पानी, भोजन और आश्रय। यह एक विशाल अंतरिक्ष यान की तरह है जो हमें अंतरिक्ष की विशालता में ले जा रहा है। जैसे हम अपने घरों की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमारा फर्ज है कि हम अपने ग्रह की देखभाल करें।
हमें इसे प्रदूषण से बचाने, इसके संसाधनों का संरक्षण करने और सभी जीवित प्राणियों के साथ सम्मान से पेश आने की जरूरत है। हमारी हर छोटी सी कार्रवाई से फर्क पड़ सकता है। हम पेड़ लगा सकते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, पानी और बिजली बचा सकते हैं और दूसरों को हमारे पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में सिखा सकते हैं। मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा ग्रह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर और स्वस्थ घर बना रहे। याद रखें, कोई दूसरा ग्रह नहीं है। आइए हम अपनी धरती, अपने एकमात्र घर की कद्र करें और इस अद्भुत ग्रह के जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लें।